बच्चों स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी की फर्स्ट थ्योरम के साथ। अब पहले तो ना आपको इस सेक्शन में पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी होती क्या है। देखो थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं पहले। ये लिखा हुआ है इसमें कि इफ ए डिवाइड्स बी, इसको क्या पढ़ते हैं, अगर ऐसे लिखा है ए बाई बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, देन आपको प्रूव करना है कि a डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई फॉर ऑल इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि a डिवाइड्स b का क्या मीनिंग होता है। यहाँ पे इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सपोज करो बच्चों, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे नोट बना के कि 5 से हमने 30 को डिवाइड किया तो 5 6 या 30 बच्चों, रिमाइंडर बचा हमारा यहाँ पे 0। अगर हमारा कोई भी दो नंबर्स का डिवीजन कंप्लीटली हो रहा है बच्चों, रिमाइंडर 0 बच रहा है, देन वी कैन राइट इट एज 5 डिवाइड्स 30, कि 5 जो है वो 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स 30। मैंने एक और एग्जांपल लिया, सपोज करो आप 5 से 32 को डिवाइड करते हैं तो हमारा बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर देखो 2 बच जाता है। तो इस केस में हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस केस में फिर ऐसे लिखेंगे 5 और ये स्लैश का साइन लगाएंगे, उसको कट कर देंगे। इसका मतलब 5 डज नॉट डिवाइड 32। ओके, तो अभी आपने जैसे यहाँ पे 5 जो है 30 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड 30। आइए एक और इसका एस्पेक्ट देख लेते हैं हम, जो हम यूज करते हैं बार बार थ्योरम्स में, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। कह रहा है कि अगर 5 डिवाइड कर रहा है 30 को, तो बच्चों देखो नीचे वाला जो भी नंबर होगा, ऐसे याद रखेंगे आप, नीचे वाला नंबर जो भी होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 30 इक्वल टू जो ऊपर वाला नंबर होगा 5 इंटू सम इंटीजर। यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर जरूर आपको ऐसे मिलेगा बच्चों कि 5 की जब उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 जो हम बात कर रहे थे कि इफ 5 डिवाइड्स 30, तो बच्चों नीचे वाला नंबर जो होगा हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर इंटू सम इंटीजर आपको कंफर्म मिलेगा कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वी वांट टू प्रूव, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब जो गिवन कंडीशंस हैं नंबर थ्योरी में, उनको हम राइट करते हैं। हमें दिया हुआ सिंस ए डिवाइड्स बी। बच्चों अभी हमने देखा था कि अगर 5 30 को डिवाइड कर रहा था तो नीचे वाला नंबर इक्वल टू ऊपर वाला नंबर इंटू सम इंटीजर मिलता ही मिलता है। तो हमने इसकी हेल्प से क्या किया यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट कि नीचे वाला नंबर इक्वल टू ऊपर वाला नंबर इंटू सम इंटीजर k1। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, k t वट कोई भी इंटीजर। अगेन आपको ये भी गिवन है कि सिंस a डिवाइड c, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, अगेन डेफिनेशन लगाई हमने डिविजिबिलिटी की, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2 सच दैट नीचे वाला नंबर c इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर k2, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों नंबर थ्योरी में जो गिवन कंडीशंस है उसको हमने लिख लिया है, उसके बाद आपने डायरेक्ट वो देखना है जो हमने प्रूव करना है। और ऐसे देखना, देखो वो हमने लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है रफ में कि वी वांट टू प्रूव a डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी। अब इसको मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ऐसा कब होगा बच्चों, ऐसा तब होगा जब नीचे वाला नंबर इक्वल टू ऊपर वाला नंबर इंटू सम इंटीजर अगर आप ले आए। मीन्स आपको ये लाना पड़ेगा कि बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि a डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। तो बच्चों इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं, आप सिंपली बी एक्स प्लस सी वाई बनाएंगे। b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पड़ी है, c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पड़ी है। आप इक्वेशन 1 में x की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में y की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से बना bx, यहाँ से बना प्लस cy, तो ये बना a k1x और प्लस a k2 y बना, विच इज इक्वल टू a दोनों में बच्चों कॉमन है तो क्या बना ये a कॉमन, ये बना k1x प्लस k2y। अभी हमारा ये, इसको मैंने नाम दे दिया कि a इंटू के वेयर k इक्वल टू k1x प्लस k2y। नेक्स्ट लिखा मैंने विच इम्प्लाइज bx प्लस cy इक्वल टू a इंटू के वेयर k बिलोंग्स टू z, विच इम्प्लाइज, अभी हमने देखा था कि अगर हमने ऐसे लिख दिया कि bx प्लस cy इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर, तो इट मीन्स होगा कि a डिवाइड्स bx प्लस cy, और k हमारा इंटीजर कंफर्म होगा बच्चों। देखो k1 भी इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है, और x और y जो दोनों क्या है आपकी इंटीग्रल वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है, जैसे 4 5 7 8। तो किसी इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो अगेन वो इंटीजर ही आएगा, तो k की श्योरिटी है कि वो इंटीजर है। ठीक है बच्चों, रिवाइंड करके इसको अगेन दोबारा देख ले अगर नहीं समझ आया है, और पहले आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझा करें, उसके बाद राइट डाउन किया करें नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेस जरूर क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको ट्रिक समझ आ जाएगी कि क्या ट्रिक एक्चुअली हमने यूज करनी है। तो इसमें कहा हुआ है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 3 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 7
फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। बच्चों आपको बताना है कि 3 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, ये जो नंबर इस टाइप का होगा ये डिविजिबल होगा 7 से। अब आइए पहले समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आप किसी भी रिजल्ट को पहले 1 के लिए ट्रू कर दो, ठीक है, प्रूव करके दिखाओ उसको। फिर आप किसी भी एक नंबर के लिए मान लो कि वो उसके लिए ट्रू है, सपोज कर लेते हैं हम। फिर उससे एक ज्यादा नंबर के लिए हम दिखा देते हैं कि वो हमारा हो गया है उससे ज्यादा नंबर के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें क्या कहता है कि रिजल्ट जो है इसका मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले हमारा एम रहेगा कि मैं n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट प्रूव कर दूं। हम पहले तो ये देख लेते हैं कि वी वांट टू प्रूव 7 डिवाइड्स 3 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n प्लस 2, ये आप प्रूव करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो मैंने n को 1 ले लिया सपोज करो पहले केस में, तो ये क्या बनेगा 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 बना, 1 प्लस 2 बच्चों 3 बना, 3 रेज टू द पावर 3 27, 2 रेज टू द पावर 3 8 बना, 27 प्लस 8 बच्चों 35 बना। अब आप देख सकते हैं 35 जो है वो डिविजिबल है 7 से, तो इट मीन्स हमारा जो रिजल्ट है आपका ट्रू होगा n इक्वल टू 1 के लिए। अब सपोज कर लेते हैं हम कि रिजल्ट जो ट्रू है हमारा n इक्वल टू k के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। तो कैसे भी करके अब हम k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू करके दिखाना होता है हमें। अब ठीक है, n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट मान लिया ट्रू है। अगर n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट ट्रू है इट मीन्स 7 जो है वो कंफर्म डिवाइड करता होगा। अगर मैं इसमें n के प्लेस पे k रख दूं कि 7 डिवाइड्स 3 रेज टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 2, इसका मतलब तो ये होगा अगर हमने सपोज किया है। अब इसका मतलब लिख लेते हैं हम डिविजिबिलिटी का, मैंने पीछे बताया था आपको। इसका मतलब कोई ना कोई इंटीजर k1 एग्जिस्ट करेगा कि नीचे वाला नंबर 3 रेज टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ऊपर वाला नंबर इंटू सम इंटीजर k1। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कंसीडर किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने प्रूव करना है बच्चों, नाउ वी प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, दैट इज कि यहाँ पे आप n की जगह k प्लस 1 रखने के बाद उसको दिखाओ कि वो 7 से डिवाइड होता है, रखते हैं। दैट इज हमने ये प्रूव करना है कि 7 डिवाइड 3 रेज टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2, दैट इज इट मीन्स हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने प्रूव करना है कि 7 डिवाइड्स 2k प्लस 3 प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 3, ये प्रूव करना है। अब बच्चों ये मैंने बताया हुआ आपको, इसका मतलब ऐसे कब प्रूव होगा जब नीचे वाला नंबर 3 रेज टू द पावर 2k प्लस 3 प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 3 इक्वल टू क्या है 7 इंटू सम इंटीजर अगर हम ले आए तो हमारा प्रूव हो जाएगा। आइए लेके चलते हैं, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड को कंसीडर किया और उसको लाएंगे 7 इंटू सम इंटीजर। तो मैंने लेफ्ट साइड लेके चला 3 रेज टू द पावर 2k प्लस 3 प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 3। अब मैं एक बात आपको यहाँ नोट करा दूं बच्चों, अच्छे से याद रखना है आपने कि जब भी आप इस टाइप का कोई रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं तो गिवन जो कंसीडर हमने करा होता है n इक्वल टू k के लिए उसका यूज कंफर्म हमने करना ही करना होता है। मीन्स हमने ये टर्म बनानी है कि 3 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 2। अब देखो यहाँ पे पावर है 2k प्लस 3, तो मैंने क्या किया 3 की पावर 2 को अलग कर दिया बच्चों और k प्लस 2 बनाने के लिए 2 की पावर को 2 की पावर 1 अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बच्चों देखो आपने आंख मीच के क्या करना है कि यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, मतलब ये 3 की पावर 2 क्या है 9, तो आपने 9 कॉमन लेने के बाद ना अपने आप से ब्रैकेट लगा के वही लिख देना है जो बच्चों आपने कंसीडर किया हुआ था कि ये रिजल्ट ट्रू है। उसके बाद देखते हैं क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 9 एज डी रखा, 3 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 2 बच्चों देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं अब कि क्या हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हुआ है, क्या हमारा यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 9 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 1 है, यहाँ पे है एज डी, जैसे कोई हमें फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है बच्चों देखो 9 इंटू 2 की पावर k प्लस 2, बट बच्चों ये तो 9 है और ऊपर तो 2 ही था, इसका मतलब नीचे क्या है, नीचे 7 एक्स्ट्रा हो गया, तो हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे -7 इंटू 2k प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो आप ध्यान से इसकी जगह तो हम क्या रख देंगे, इक्वेशन 1 में बच्चों इसकी वैल्यू दी हुई है 7k1, तो यहाँ पे आ गया 7k1 अभी एज इट इज -7 इंटू 2 की पावर k प्लस 2, ठीक है बच्चों। दोनों में 7 कॉमन नजर आ रहा होगा सभी को, तो 7 कॉमन आ गया, तो ये बना 7 इंटू 9k माइनस 2 की पावर k प्लस 2। तो बच्चों क्या आ गया, ये आ गया हमारा दिस इक्वल टू 7 इंटू सम इंटीजर कुछ भी आए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 7 डिवाइड्स 3 रेज टू द पावर 2k प्लस 3 प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 3। तो k प्लस 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है बच्चों। अगर नहीं समझ आया तो उसको आप प्लीज रिवाइंड करके देख ले वीडियो को एक बार आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी कि प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर, अगर कोई n इंटीजर दिया हुआ आपको तो आपको प्रूव करना है कि द प्रोडक्ट n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 6। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सिंपली ये देख ले कि आपको प्रूव करना है कि 6 जो है ना इसको
डिवाइड कर दे कि 6 डिवाइड्स n इंटू n माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन, मीन्स n इंटू n माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 6 इंटू सम इंटीजर आ जाना चाहिए। देखते हैं कैसे आएगा। अब इसके लिए एक रिजल्ट को बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये जिस रिजल्ट का यूज करना होता है यहाँ पे, ये रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल आर। अब एग्जाम्पल ये समझते हैं इसको। मतलब सपोज करो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मतलब जैसे 1 2 3 4, तो सपोज करो ये है मेरे पास कि 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है बच्चों, इनकी प्रोडक्ट की मैंने, तो ये कितने नंबर हैं, ये 4 नंबर हैं, तो इसको कंफर्म बच्चों फैक्टोरियल 4 डिवाइड करेगा। देखो 4 3 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 4 भी क्या होता है 24 24 24 को डिवाइड करता है। नीचे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए इस केस में मैंने, देखो 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव है। अब ये 3 नंबर हैं बच्चों, तो इनकी प्रोडक्ट को पक्का फैक्टोरियल 3 डिवाइड करेगा। अब ये 5 चौके 20 3 60 60 होता है, तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है बच्चों 6 होता है, 6 60 को डिवाइड करता है। तो इस रिजल्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। अब बच्चों देखो यहाँ पे है n इंटू n माइनस वन। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोच लूँ बच्चों कि मैंने n माइनस वन को पहला नंबर मान लिया, उसके बाद बच्चों n आएगा, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो है मेरे पास, तो इसका मतलब एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर और आ जाए तो 3 नंबर की प्रोडक्ट हो जाएगी और फैक्टोरियल 3 उसको डिवाइड करेगा, मीन्स 6 डिवाइड करेगा। उसको देखते हैं इसको बनाने का क्या तरीका है। तो n इंटू n माइनस वन को बच्चों एज इट रखा मैंने। अब इसके लिए ना बच्चों देखो, इसको भूल जाओ आप, मैंने अपने आप से क्या कर दिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाने के लिए सपोज करो ये लिख दिया कि n प्लस वन प्लस n माइनस टू। देखो जब प्रोडक्ट होगी, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, पहले फैक्टर के साथ अलग प्रोडक्ट होगी पूरे की, दूसरे पूरे फैक्टर के साथ अलग प्रोडक्ट होगी इसकी। तो बच्चों यहाँ पे है n प्लस वन, तो आप इनको एक बार ऐड करके देखो, n और n बच्चों वही 2n आ गया, और माइनस 2 है और प्लस 1 है, माइनस 1 आ गया। मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ n प्लस वन प्लस n माइनस टू। अब n प्लस वन को एक फैक्टर मान लो, तो ये बना n माइनस वन इंटू n प्लस वन। n माइनस टू को सेकंड फैक्टर मान लो, ये बनेगा n माइनस टू इंटू n माइनस वन इंटू n। अब देखो n माइनस वन में एक ऐड किया है, n में एक ऐड किया है, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है बच्चों। ऐसे ये भी n माइनस टू में एक ऐड किया बच्चों, n माइनस वन एक ऐड किया n, तो ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इसका मतलब तो इन तीनों की प्रोडक्ट को भी फैक्टोरियल 3 डिवाइड करेगा, इन तीनों की प्रोडक्ट को भी फैक्टोरियल 3 डिवाइड करेगा। और हमें एक रिजल्ट पता होता है, अगर फैक्टोरियल 3 या कोई भी नंबर 2 नंबर्स को डिवाइड करता है, तो वही सेम नंबर बच्चों 2 नंबर्स के उनके सम को भी डिवाइड करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है बच्चों, और वही सेम नंबर किसी दूसरे को भी डिवाइड करता है, तो वही नंबर उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। मतलब फैक्टोरियल 3 इसको डिवाइड करता है, फैक्टोरियल 3 इसको डिवाइड करता, तो फैक्टोरियल 3 इसका मतलब पूरे सम को ही डिवाइड करेगा। लिखा भी ऐसे कि ईच ऑफ दीज एंड दीज इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एंड हैंस डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3। बच्चों फैक्टोरियल 3 मैं ऐसे लिखता हूं, फैक्टोरियल 3 क्या होता है बच्चों 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं कि अगर 6 बच्चों इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 6 दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। रिजल्ट पता है हमें नंबर थ्योरी में। तो बच्चों इसका मतलब तो ये वाली जो चीज है, इसको कौन डिवाइड करेगा, 6 करेगा। तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज n इंटू n माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन इक्वल टू, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू k1 प्लस 6 इंटू k2, 6 कॉमन बच्चों k1 प्लस k2। तो यहाँ से क्या आ गया कि भाई आपका 6 डिवाइड करेगा n इंटू n माइनस वन टू एन माइनस वन को। 6 k1 के बारे में बता देता हूँ एक बार बच्चों में कैसे आया है। देखो हमने अभी भी देखा यहाँ पे कि n माइनस वन इंटू n प्लस वन को कौन डिवाइड कर रहा है बच्चों 6 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया जी नीचे वाला नंबर ये बराबर क्या होगा 6 इंटू सम इंटीजर k1 कह दिया उसको आपने बाय डिफॉल्ट। इसको क्या कहा n माइनस टू n माइनस वन इंटू n, इसको भी फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी कह दिया कि दिस इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू सम इंटीजर k2। भाई इसकी वैल्यू पुट कर दी 6 k1, इसकी वैल्यू पुट कर दी 6 k2, तो 6 कॉमन आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया बच्चों 6 डिवाइड्स n इंटू n माइनस वन टू n माइनस वन। थैंक्स बच्चों। अब आप प्लीज अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है उसको आप रिवाइज करके देखा करो, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखा करो। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको